नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुलगता सवार और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। यूपी का संभल फिर से सुर्खियों में है। संभल बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कट्टरपंथियों को बड़ा झटका दिया है। संभल के सांसद बर्क के घर पर बुलडोजर चला और वो बुलडोजर संभल शहर की सड़कों गलियों में भी पहुंच गया। यानी योगी सरकार का बुलडोजर रुकने को तैयार नहीं है। वो अतिक्रमण को हटा रहा है और संभल के ज्यादातर लोग इस बुलडोजर कार्रवाई के साथ हैं। संभल में बुलडोजर योगी सरकार ने वहां के पत्थरबाजों और कानून तोड़ने वाली जमात को बड़ा मैसेज दिया है कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी के बुलडोजर एक्शन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना गैंग को तगड़ा झटका दिया है। ऐसे में कुछ सवाल सुलग रहे हैं। संभल में बुलडोजर एक्शन पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई से किया इनकार? जुमे से पहले संभल में बुलडोजर क्यों पहुंचा? क्यों योगी सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंचा मौलाना गैंग? संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा, गोलियां चली, जाने गई। अब प्रशासन की तरफ से पूरा इंतजाम कर दिया गया है। संभल अब योगी सरकार के रडार पर है और वहां रहने वाले जिहादियों को भी सबक सिखा दिया गया है। इस बीच संभल में बुलडोजर एक्शन भी जारी है, वो भी पुलिस की पूरी टीम के साथ। संभल के एसपी और डीएम दोनों मौजूद रहे और उनके सामने संभल की जामा मस्जिद के आसपास के गैर कानूनी कब्जों को हटा दिया गया। लेकिन इस एक्शन पर कट्टरपंथी गैंग नाराज हो गया और उसने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी मौलाना गैंग को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को संभल के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। दरअसल याचिका में दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल दिए अपने आदेश में बिना पहले नोटिस दिए और सुनवाई का मौका दिए बगैर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया कि संभल में प्राधिकरण के अधिकारियों ने अदालत के आदेश की अवमानना की है, जिसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल में बुलडोजर एक्शन मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिससे मौलाना गैंग में खलबली मची है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि स्थानीय प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2024 के फैसले का उल्लंघन किया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच ने 7 फरवरी को दिए फैसले में याचिकाकर्ता मोहम्मद गयूर को निर्देश दिया कि वो संबंधित हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम ये समझते हैं कि इस मामले से जुड़े जुडिरिक्शन वाले हाई कोर्ट में बेहतर तरीके से इसे सुना जा सकता है। ऐसे में हम याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका का निपटारा करते हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट चांद कुरैशी ने ये याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक संभल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2024 के फैसले का उल्लंघन किया है, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि किसी भी संपत्ति को डिमोलिशन करने से पहले कारण बताओ नोटिस यानी शो कोज नोटिस जारी किया जाएगा और पीड़ित पक्ष को 15 दिन का जवाब देने का समय दिया जाए। याचिका में दावा किया गया कि 10 से 11 जनवरी 2025 को बिना किसी पूर्व सूचना के याचिकाकर्ता की संपत्ति का एक हिस्सा बुलडोजर से गिरा दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्हें और उनके परिवार को कोई मौका नहीं दिया गया और ये कार्रवाई पूरी तरह अनुचित और अवैध थी। 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए कुछ नियमों का हवाला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख आदेश दिया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर नगर पालिका और लोकल अथॉरिटी 3 महीने के भीतर एक डिजिटल पोर्टल तैयार करेगा, जहां नोटिस की सर्विस, उसके जवाब और कारण बताओ नोटिस और उस पर जारी आदेश के बारे में जानकारी होगी। बिना पूर्व सूचना के डेमोलिशन कार्रवाई नहीं होगी। ये नोटिस स्थानीय नगर निगम कानून में दिए गए वक्त के मुताबिक होगा या फिर नोटिस की सर्विस की तारीख 15 दिन के भीतर लागू होगी। डेमोलिशन के आदेश जारी होने के बाद जो भी प्रभावित पक्ष है उसे वक्त दिया जाएगा ताकि वो उचित अथॉरिटी के सामने डेमोलिशन आदेश को कानूनी तौर पर चुनौती दे सके। अगर जिन मामलों में प्रभावित पक्ष डेमोलिशन कार्रवाई और आदेश को चुनौती नहीं देना चाहते हैं, उन्हें घर खाली करने के लिए भी वक्त दिया जाए। अगर कोई कानूनी प्रावधान है तो अपील का मौका और अपील के समय की मौजूदगी के मुताबिक आदेश प्राप्ति की तारीख से
15 दिन तक इस पर अमल नहीं होगा। अवैध निर्माण के मालिक को यहां पर 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाने या डेमोलिशन करने का मौका दिया जाएगा और इसी समय अवधि के बाद या फिर अपीली अदालत द्वारा इसे रोका नहीं जाता है तो फिर अथॉरिटी डेमोलिशन की कार्रवाई कर सकती है। यानी कुछ नियम और गाइडलाइन जारी किए गए थे, ये पहले भी थे। अदालती निर्देशों का सख्ती से पालन भी करना होगा, ये भी हिदायत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी। उल्लंघन पर अदालत की अवमानना मानी जाएगी और अगर डेमोलिशन में इस अदालत के आदेशों के उल्लंघन में पाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों को उनके व्यक्तिगत खर्च पर डेमोलिशन संपत्ति को दोबारा बनाना होगा और मुआवजे का भुगतान भी करना होगा। अब याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि संभल प्रशासन के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की अनदेखी की है। प्रशासन को संपत्ति पर किसी तीसरे पक्ष का कब्जा बनाने से रोका जाए और 11 जनवरी 2025 की स्थिति को बहाल रखने का आदेश दिया जाए। यानी जिसकी संपत्ति पर बुलडोजर चला है उसकी यथास्थिति की जाए। लेकिन अब याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया है, जिससे साफ है कि इससे मौलाना गैंग को भी जबरदस्त झटका लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संभल में बुलडोजर पर भड़के ओवैसी। संभल में हिंसा के बाद राजनीति काफी गर्मा गई। जिले के चंदोसी में जब बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी तो कुछ राजनेताओं ने संभल के घरों पर बुलडोजर चलाने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया था, जिनमें AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल रहे। संभल के डीएम ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ चंदोसी में ही चल रहा है और ये पहले से चल रहा है। आपको बता दें कि करीब 1 महीने पहले यहां पर जिले के चंदोसी में नाले और रास्तों पर कुछ अतिक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा था, लेकिन 24 नवंबर की हिंसा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया था। चंदोसी में फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, जिस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट करके राजनीति में भूचाल ला दिया। ओवैसी ने यहां पर 4 दिसंबर 2024 को अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, संभल में आज जो बुलडोजर एक्शन हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक 15 दिन की नोटिस होनी चाहिए। जिनके घर टूटने वाले हैं उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। बुलडोजर को किसी मुजरिम को सजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। योगी सरकार एक पूरे समाज को सजा दे रही है और उनका जुर्म बस यही है कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया, जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान सकती। वो सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है। क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक है? वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हों। अक्सर वो इस तरह के एक्शन पर इसी तरह बौखला जाते हैं। ओवैसी की इसी पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में भी चर्चाएं होने लगी कि संभल हिंसा के बाद पुलिस ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन अब इन सभी आरोपों पर संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने भी यहां पर विराम लगाया और उनका भी एक बड़ा बयान सामने आया। जिला अधिकारी ने कहा कि संभल में जो बुलडोजर चला वो सिर्फ चंदोसी में चला। बुलडोजर किसी के घर पर नहीं चला, बल्कि नाले और रास्तों पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उसी के ऊपर चल रहा है। उन्होंने बताया कि ये 22 दिन पहले से चल रहा था, सभी लोगों की सहमति से चल रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और उसी गाइडलाइन के मुताबिक ये पूरा कार्रवाई की जा रही है। जिन्होंने अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा कर रखा है उन पर यह एक्शन हो रहा है। जो भी कार्रवाई की जा रही है वो कानून के दायरे में रहकर की जा रही है। और यूपी के संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से योगी सरकार का बुलडोजर जो था वो चल पड़ा था। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद उन्हीं इलाकों में ये कार्रवाई हुई, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने इसे अवैध कहते हुए योगी सरकार पर मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने तक का आरोप लगा दिया था। इधर संभल के एसडीओ ने भी इन आरोपों को नकारते हुए इसे अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी संभल जाने से उन्हें रोकने के बाद ये मुद्दा राजनीतिक रंग पकड़ने लगा था और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी बड़ा बयान दे डाला था, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन पर सियासत शुरू हो गई थी। खुद जियाउर रहमान बर्क जो संभल से सांसद हैं, उन्होंने भी अवैध अतिक्रमण कर रखा था। उनके घर जो निर्माण हो रहा था, जब जांच हुई तो उसमें कई विसंगतियां पाई गई, कई गड़बड़ियां पाई गई, जिसको लेकर उन्हें भी नोटिस जारी किया गया। और इसके बाद सपा सांसद ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा लेख लिखा था। संभल से एक तल्ख हकीकत सामने आ रही है। 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है।
मुस्तरीन को इंसाफ दिलाने के बजाय मुसलमानों की शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जिस्मानी और जहनी अजियत दी जा रही है और इस जुल्म का शिकार सिर्फ मर्द नहीं बल्कि औरतें भी हो रही हैं, जिसकी वजह से पूरे खानदान जो है वो बेबस और खौफजदा है। ये जुल्म एक हौलनाक तस्वीर पेश करता है। मासूम लोगों को कसूरवार ठहराया जा रहा है और उन्हें सजा दी जा रही है। वैसे खुद यहाँ पर बर्क साहब जो ये लंबा चौड़ा इन्होंने लेख लिखा था, ये खुद बिजली चोरी के उन पर इल्जाम है और इसके साथ ही इनके ऊपर 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़काने का भी आरोप चल रहा है, जिससे इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कुछ राहत ली है, लेकिन इनके खिलाफ पुलिस या जांच और बिजली विभाग की जांच जारी चल रही है। कई लाखों रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया है। खुद ये चोरी कर रहे थे और वहां बिजली की चोरी करवा भी रहे थे और वही अब सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जिनके ऊपर खुद इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अवमानना के नोटिस पर अपना पक्ष रखा है और सुनवाई से इनकार किया है, इससे भी कट्टरपंथियों में एक तरह का पूरा संदेश दिया गया है कि यहाँ पर बुलडोजर एक्शन रुकेगा नहीं। अगर आप गलत काम करेंगे तो इसकी सजा भी आपको भुगतनी होगी। सुलगता सवाल में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।